चर्चा है जिनका जा बजा उम्मुल किताब में, कुदसी भी जिनके इश्क का करते हैं एहतराम। बोले अली न गर चली खिलाफते सिद्दीक, कैसे चलेगा हश्र तक इस्लाम का निज़ाम। ये सैयदे सज्जाद का फतवा है बरमला, हुब्बदार ये सिद्दीक से जन्नत मिले इनाम। जचते नहीं हैं आँख में दुनिया के ताजवर, जचते नहीं हैं आँख में दुनिया के ताजवर। ये कम नहीं कि हूँ मैं आसिफ सिद्दीक का ग़ुलाम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से जुमातुल मुबारक के मौका पर अफ़ज़लियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ रिज़वी साहिब और अलहाज मोहम्मद नियामत अली साहिब और मोहम्मद अमीन साहिब की काविशों से आज का ये इज्तिमा इनेकाद पज़ीर है। हज़रत पीर सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहिब जमाती रौनक अफरोज़ हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की ये हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें दौलते ईमान से माला माल फरमाया है। हमारे दो तारुफ़ हैं, यहूद व नसारा और हिंदुओं सिखों के मुकाबले में हमारी पहचान इस्लाम से है और इस्लाम की छतरी के नीचे घुसे हुए दो नंबर लोगों के मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात से है। अहले सुन्नत व जमात के जो शराइत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में लिखी, जो ताबीन का ज़माना था, उन्होंने 12 शर्तें लिखी सुन्नी होने के लिए। उसमें एक शर्त ये भी लिखी कि सुन्नी वो है जो इस उम्मत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर पहला मानता हो। यानी इतना अहम है ये मौजू कि तब सुन्नी होगा जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अम्बिया के बाद इस उम्मत में नहीं सारी उम्मतों में अफजल मानेगा और ये अफजलियत क़ती मानेगा। एक है कि ज़न्नी कि कोई माने या ना माने ये गुंजाइश हो, लेकिन इसमें ये गुंजाइश नहीं है, ये अफजलियत क़तिया है और फिर ये अफजलियत इजमाइया है कि जिस पर सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इजमा किया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल हैं।
अहले बैत अताहार रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इजमा किया, इत्तिफाक किया। फिर ताबीन, तबे ताबीन और 14 सदियों में अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफाक रहा। लाहौर वालों के लिए तो ये बड़ी वाज़ेह दलील हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की है कि आपने जब मारकतुल आरा किताब कश्फुल महजूब शरीफ लिखी तो उसमें इस उम्मत के सूफिया का तज़किरा किया। तो सबसे बड़े सूफ़ी के तौर पर पहला नाम हज़रत सिद्दीक़ अकबर का लिखा, दूसरा हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का लिखा और तीसरा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का और चौथा मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का लिखा और फिर बाकी सूफिया के नाम लिखे। तो हम वो खुश नसीब हैं कि जिस रास्ते पे चल के दाता गंज बख्श जन्नत पहुँच चुके हैं, हम भी उसी रास्ते के मुसाफिर हैं। आज के लोगों की घड़ी हुई नई नई बातें वो हम नहीं सुनते, बल्कि कुरान और सुन्नत से माखूज अकीदा जो सहाबा व अहले बैत का था, फिर ताबीन तबे ताबीन का था, फिर उम्मत के इन औलिया का था, रब्बे ज़ुल जलाल ने वही अकीदा हमें अता फरमाया है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है कि जिसका मतलब है कि अत्का को जहन्नम से दूर रखा जाएगा। अत्का एक होता है मुत्तकी और एक है अत्का। अत्का जैसे एक है फाजिल और एक है अफजल, एक है आदिल और एक है आदल, यानी ये इसमें तफजील का सीगा है, इंग्लिश में यानी सुपरलेटिव डिग्री है। अत्का, अल अत्का, सबसे ज़्यादा परहेजगार। तो इस पर सारी उम्मत के मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि कुरान मजीद की इस आयत में अल अत्का से मुराद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो है। और इस पर मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने अरबी में पूरी एक किताब लिखी इस एक लफ्ज़ पर, अल अत्का पर। और फिर इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो जब उम्मत के अत्का हैं तो उम्मत में से अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा मकाम आपका है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत का उस दिन खुसूसी तौर पर इजहार फरमाया कि जिस दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, आखिरी अय्याम थे, नमाज का वक्त था और सहाबा मस्जिद में मुंतज़िर थे कि सरकार तशरीफ़ लाएं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई से उठ नहीं सकते थे। उठे तो बेहोश हो गए। ये याद रखें कि जुनून नबुव्वत के मुनाफी है। नबी माज़अल्लाह मजनून नहीं हो सकता, लेकिन नबी को बुखार हो सकता है, बेहोशी आ सकती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर होश आया और पूछा नमाज के बारे में, तो बताया गया कि अभी तक सारे इंतज़ार में बैठे हैं। तो फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दो, मेरी तरफ से जाके पहुँचा हुक्म कि वो लोगों को जमात कराएं। अब यहाँ हर नमाजी जो था उस मस्जिद का वो हज़ारों वलियों से बड़ा वली था। यानी इस इमाम ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे वलियों के शहंशाह को भी जमात करानी थी।
तो फिर ये खुद कितना बड़ा वली होगा जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुसल्ला अता फरमाया। ये बुखारी शरीफ में है कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो चूँकि हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था कि आखिरी दिनों में सरकार उसी हुजरे में रहे, बाकी अज़वाज से ये फरमा दिया कि अब मैं हर हुजरे में नहीं आ सकता, जिसने इयादत करनी हो यहाँ ही मेरी इयादत करे। और वो अल्लाह से मंजूर था कि फिर ये हदीस है कि जहाँ रूह निकले फिर वहीं पे कब्र शरीफ भी बने। तो इसलिए हुजरा आयशा सिद्दीक़ा अज़ल से मुंतखब था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा जलवा आरा होने के लिए। तो जब ये ऐलान हुआ सरकार की तरफ से तो पास बैठी हज़रत आयशा ने किसी हिकमत के पेश नज़र मशवरा अपना दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ अकबर मेरे अब्बा जी हैं, ये बड़ा एज़ाज़ है कि उनको मुसल्ला दिया जाए, लेकिन वो बड़े रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, नरम दिल हैं और नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हुए रोते रहते हैं। तो इतना रोना उनको आता है कि वो तो पिछलों को सुना ही नहीं सकेंगे, आवाज़ ही उनकी नहीं पहुँचेगी। तो इस वास्ते मेरा मशवरा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसल्ला दिया जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, मुरू कहो जाके। ये किन को फरमा रहे थे? हज़रत मौला अली और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जो उम्मत की दोनों सरकर्दा शख्सियात हैं, यानी दोनों इमाम भी हो सकते हैं क्योंकि एक चचा जान हैं और दूसरे मौला अली हैं जो अपनी मुनफरिद शानों के मालिक हैं। लेकिन उन्हें फरमाया कि तुम जाके कहो अबू बकर सिद्दीक़ को कि वो जमात कराएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दोहरी कोशिश की कि हज़रत हफ्सा भी वहीं बैठी हुई थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, कि तुम भी मेरे वाली बात करो, अब मैं तो कर बैठी हूँ, तुम ये कहो। तो उन्होंने भी यही बात की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़ बड़े रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, तो वो रोएंगे, आवाज़ नहीं सही निकलेगी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे कहो कि वो जमात कराए। अब जब ये बात हुई तो अब सरकार गुस्से में आ गए। फरमा इन्ना कुन्ना लअनतुन्ना सवाहिबु यूसुफ, तुम भी मेरे पास बैठी यूं ही अपनी जिद मनवाना चाहती हो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बैठी औरतें अपनी जिद मनवाना चाहती थी। यानी मुशाबत सिर्फ जिद के लिहाज से है। फरमाया यअबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर, अबू बकर को मुसल्ला मैंने नहीं दिया, मेरे अल्लाह ने दे दिया है। अब मैं तब्दीली कैसे करूं? फरमाया अबू बकर सिद्दीक के सिवा रब ने इनकार कर दिया है। जो कि एक हदीस में है कि सरकार फरमाते हैं मैंने 3 बार ए अली तेरा नाम पेश किया, वो अलहदा हदीस है, लेकिन हर बार अल्लाह ने इनकार किया और कहा कि सरकार ने इस हुजरे में इस वक़्त जमात के वक़्त फरमाया अबू बकर सिद्दीक के सिवा अल्लाह भी नहीं मानता और सारे सहाबा भी नहीं मानेंगे अगर किसी और को खड़ा किया तो, लिहाजा ये फैसला पक्का है, तुम जाके कहो कि उन्हें जमात कराएं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में 17 जमातें सरकार के मुसल्ले पे कराईं। और ये फैसला ही मुस्तकबिल का फैसला था, क्योंकि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब आप खलीफा थे उस वक़्त कई बार सवाल किया गया और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने भी किया। एक बहुत मशहूर खारजी था, इब्ने कव्वा उसका नाम था,
तो बसरा की जामे मस्जिद में हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खिताब फरमा रहे थे अपने अहद खिलाफत में। तो वो उठा और उसने कहा कि अली आपका नंबर तो पहला था। हालांकि वैसे वो मुखालिफ था मौला अली का, लेकिन जिस तरह कुछ लोगों की आदत होती है कि खुद तो एक अकीदत नहीं लेकिन हक के खिलाफ वो कुछ कहलवाना चाहते थे। आपका नंबर पहला था, आप चौथे नंबर तक इंतजार क्यों करते रहे? तो इस पर फिर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मजमा आम में वजाहत फरमाई, जो कि नस्बुर राया में है, मोजम कबीर में है। वो कह रहा था आपका नंबर पहला था, यानी सरकार लिख के दे गए थे आपको, और आप फिर चौथे नंबर तक इंतजार करते रहे। तो आपने फरमाया लस्तु मरीजा वला गायबा, मैं उस दिन जब मुसल्ले की बात थी मैं मरीज भी नहीं था, मैं गैर हाजिर भी नहीं था। अगर मैं मरीज होता तो फिर भी कोई आज गुंजाइश निकालता कि असल तो करानी थी मौला अली ने जमात, लेकिन चूंकि मरीज थे तो बारी सिद्दीक़ अकबर की आ गई। या मैं गैर हाजिर होता कहीं किसी और शहर में, तो पीछे से कहते कि कोई कहता चूंकि गैर हाजिर थे तो मौका हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को मिल गया। फरमाया उस हुजरे में सिद्दीक नहीं थे, मैं तो पास ही बैठा था। हमें ही कहा गया सरकार की तरफ से उन्हें जाके कहो। तो फरमाया अगर सरकार ने मुझे कुछ लिख के दिया होता या वादा ही किया होता जुबानी, तो फरमाया मैं अली हूं, मैं अपना हक लेना जानता हूं। यानी तुम ये बात करके मुझे बुज़दिली का ताना दे रहे हो कि हक मेरा हो और ले कोई और जाए। तो आपने ये जुमला भी अकीदे की वजाहत के लिए बोल दिया। फरमाया लम अतरुक अखा बनी तैमिन अला मिंबर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सरकार मुझे खलीफा बना के गए होते बिला फसल पहला खलीफा, तो मैं मौला अली जो हूँ इतनी ताकत रखता हूँ कि मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को पहले दिन मिंबर पे बैठने ही ना देता, मैं मिंबर से भरे मजमे में उनको उतार देता। फरमाया अगर मेरे पास कोई असलिया ना होता तो मैं चादर डाल के भी खींच के नीचे ले आता, लेकिन मैंने उनके हाथ पे बैत की, मैंने उनका कारकुन बन के काम किया। वजह क्या थी? कहने लगे रदीना ले दुनियाना मा रादिया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना, कि फैसला तो इमामत वाले दिन हो गया था। जो अहम तरीन इबादत है इस्लाम की, उस इबादत में जिस बंदे को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारा लीडर बनाया, हमारा इमाम बनाया, जिस शख्स को दीन में हमारा इमाम सरकार ने बनाया, हमने उसी के हाथ पे बैठ करके दुनिया का भी उसे अपना लीडर बना लिया। लिहाजा मुझसे कोई वादा नहीं किया गया था और ऐसी बात कोई ना करे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जो सरकार ने मुसल्ले पे खड़ा किया था, ये ही उनकी अफजलियत की दलील है, और इसी बुनियाद पर उनको खलीफा अव्वल भी हमने माना कि उनकी सलाहियतें, अल्लाह जो खालिक है वो जानता था कि अबू बकर के अंदर क्या क्या सलाहियतें रखी हैं, और फिर सरकार जानते थे, और इस तरह वो इमामत तय हुई। तो साथ ही हमने इससे खिलाफत का भी हुक्म समझ लिया। और फिर जिस वक़्त मौका आया जब सलाहियतों का इम्तिहान होना था, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वाकई साबित किया कि उनके अंदर रब ने सलाहियतें ही पहले नंबर वाली रखी हुई थी। तारीख़ इंसानियत में ऐसा वक़्त पहले कभी नहीं आया था जैसे वक़्त में
सिद्दीक़ अकबर ने उम्मत का बेड़ा पार किया। दुनिया में इंसानियत की तारीख में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जब भी एक नबी गए, अंधेरे आए, तो फिर उन अंधेरों को दूर करने के लिए नए नबी आ गए। ये अब पहला मौका था कि जो गए हैं वो खातमुन नबीयीन हैं और नबियों के सिरदार हैं, और उनके जाने से जो खला पैदा हुआ इतना पहले कभी नहीं हुआ था। इनके बाद क़यामत तक कोई आ नहीं सकता और दीन इनका संभाल के क़यामत तक ले जाना है। पहले तो सरकार के होते हुए ये सरकार का कमाल था कि जो मसला था सरकार खुद सामने थे और जज्बा था और गुलामों में कि सरकार का दीदार करते थे और तूफानों से टकरा जाते थे, और उधर सरकार पर अल्लाह की तरफ से वही आ रही थी कि यूं करो यूं करो। अब वही का दरवाज़ा बंद था और इम्तिहान सारे इकट्ठे हो गए। मुनाफिक खुल के सामने आ गए। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, कुछ नबूवत का दावा झूठा कर बैठे, कुछ मुर्तद हो गए और वही का दरवाज़ा बंद है, सरकार सामने नजर नहीं आ रहे और दीन 2-4 महीनों के लिए नहीं, दीन क़यामत तक के लिए है। और हालात इतने गंभीर थे कि जो जुआसा की मस्जिद थी बहरैन के इलाके में, अब वो सऊदी अरब की हुदूद में आती है, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वाला जुम्मा ना पढ़ा जा सका कि वहाँ बागियों ने कब्जा कर लिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मोराल इतना बुलंद था कि जब ज़कात वालों ने छुट्टी मांगी तो आपने फरमाया वल्लाहि मन ला उकातिलन्ना मन फर्रक बैन सलाति व ज़का। फरमाया ये तुम्हारी भूल है, खुदा की कसम जो हुक्म हमें कुफ़ार के खिलाफ लड़ने का है मैं वही जिहाद तुम्हारे खिलाफ भी करूँगा। अगर तुम ज़कात देकर ज़कात की बकरी की रस्सी भी नहीं दोगे जो सरकार के ज़माने में देते थे, मैं वो भी लूँगा। अगर उससे भी इनकार करोगे तुम्हारे खिलाफ जिहाद करूँगा। ऐसे मौके पर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियात जिनके बारे में ये हदीस है कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, जो उम्मत में इल्हाम में पहले नंबर पर हैं। वो ही हज़रत सिद्दीक़ अकबर की पॉलिसी के मुखालिफ अपने दलाइल देना शुरू हो गए। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, मैंने खुद सुना है अपने कानों से कि जिसने कलमा पढ़ा उसका खून महफूज हो गया, उसके खिलाफ तलवार नहीं चलाई जाएगी। तो ये जो मुनकिरीन ज़कात हैं ये कलमा गो हैं, नमाजी हैं, हज के मुनकिर नहीं, रोज़े के मुनकिर नहीं। तो या अमीर अल मोमिनीन इरफक बिल मोमिनीन, आप कुछ नरमी करें, इनके खिलाफ तो वो जिहाद इतना सख्त ना करें। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर इल्म में भी पहले नंबर पर थे। वाज़े किया उमर तुम्हें हदीस की समझ नहीं आई, ये मैं भी जानता हूँ। ये कलमे की वजह से खून तब महफूज होता है जब कलमे का एतबार हो। तो जिनका कलमा गैर मोतबर हो जाए उनसे काफरों वाला सलूक होता है। तो ज़रूरियात दीन में से किसी एक का भी जो मुनकिर हो जाए उसकी किसी शय का एतबार नहीं होता। तो जब अरकान इस्लाम में से ये ज़कात के मुनकिर हो गए तो इनकी नमाज का भी एतबार नहीं, इनके रोज़े का भी एतबार नहीं। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने बिल आखिर मेरा सीना भी उस फतवे के लिए खोल दिया, सिद्दीक़ अकबर का जिसके लिए पहले ही खोला हुआ था। ये पहला नंबर था। और सारी उम्र फिर हज़रत उमर कहते थे कि मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक रात और एक दिन वाली नेकियां मिल जाएं तो मेरी सारी फतूहात और मेरी पूरी ज़िंदगी पर वो नेकियां बारी।
पूछा गया रात कौन सी, तो फरमाया वो हिजरत की रात, उसकी तफसीलात अलहदा। दिन कौन सा, फरमाया दिन उस फतवे वाला दिन जिस दिन उमर जैसा बंदा कहता था कि ज़कात वालों को ढील दे दो। कहते हैं खुदा की कसम, अगर उस दिन अबू बकर सिद्दीक मेरी बात मान लेते तो दीन उस दिन ही ख़त्म हो जाता। ज़कात के बाद नमाज वाले आ जाते, फिर और आ जाते। तो ये यानी किस अंदाज में आपने गुफ्तगू की, तो हज़रत उमर को समझ आई। जब उमर कह रहे थे अभी ढील दो, अभी सिर्फ मस्जिद नबवी तक महदूद हो जाओ और बहर फिर देखेंगे कि हालात क्या बनते हैं। अब तो मदीना मुनव्वरा संभालना मुश्किल है और आप हर महाज पर जाके लड़ना चाहते हैं। तो अब पता चला कि पहले नंबर वाले की सलाहियतें भी पहले नंबर की थीं। वो हजरत उमर जो वाकई बड़े मजबूत आसाब वाले थे, लेकिन आज ये बातें कर रहे थे। तो फिर नरम मिजाज बोला हजरत सिद्दीक अकबर ने, ऐसा झंझोड़ा, फरमाया या उमर माला का अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम। उमर होश करो, कैसी बातें करते हो। जाहिलियत में तुम बड़े बहादुर हुआ करते थे, आज तुम बुज़दिलों वाली बातें कर रहे हो। फरमाया क़द्दमद्दीन वन क़तल वही अयुन का सुवाना है। उमर दीन मुकम्मल हो गया, वही बंद हो गई। फरमाया इब्ने कुहाफा का बेटा अबू बकर ये सरकार के दीन को महफूज रखने आया है, छुट्टियां देने नहीं आया। अगर छुट्टी देनी थी तो रब के नबी ने देनी थी, और उधर वही बंद हो गई। फरमाया मेरा काम दीन की हिफाजत करना है, मैं इसमें कमी नहीं होने दूंगा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा क्योंकि मुझे हिफाजत सौंपी गई है। तो इस तरह गुफ्तगू जब आपने की तो हजरत उमर ने वाकई सोचा और बिल आखिर उनके साथ खड़े हो गए और आपने ऐलान कर दिया तुम में से एक भी नहीं आएगा, मैं अकेला लड़ूंगा, मुर्तद्दीन के खिलाफ भी लड़ूंगा, मुनकिरीन के खिलाफ भी लड़ूंगा। और फिर सारे सहाबा साथ हुए और ऐसी ऐसी, चूंकि वक्त नहीं, कि वो जो लश्कर उसामा था जिसको भेज के सरकार दुनिया से रुखसत हुए, हालांकि उस वक्त तबीयत मुबारक बहुत अलील थी, वो अभी शाम के रास्ते में था कि उन्हें खबर मिली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की। वो वापस आ गए और फिर उन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन का जब इंतखाब हो चुका था तो हज़रत उसामा आए सिर्फ तजवीज़ पेश करने के लिए। कहा कि मैं पहले ये कह लूँ कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका हुक्म हम वैसे ही मानेंगे जैसे हम नबी अलैहिस्सलाम का मानते थे, लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि अब ये ख़बर जब अरब में फैलेगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की, तो पता नहीं रद्द अमल क्या होता है। जो डरे हुए लोग थे, जो छुपे हुए लोग थे, वो पहला हमला मदीना मुनव्वरा पे करेंगे। जिनके खिलाफ हमने जंगें लड़ी हैं, तो मदीना मुनव्वरा खाली होगा, चूंकि फौज सारी शाम में होगी, पीछे बच्चे होंगे, औरतें होंगी और अमीरुल मोमिनीन आप होंगे। आप भी शहीद हो जाएंगे, मदीना मुनव्वरा भी हाथ से निकल जाएगा। तो शाम जाकर लड़ने का फ़ायदा क्या हुआ जब मदीना हमारे पास ना रहे। तो हमें सिर्फ 4-5 दिन ठहरने दो, फिर हम सारे चले जाएंगे, हमेशा की छुट्टी नहीं करते। तो आप लेटे हुए थे, जब ये बात हुई तो बड़ी मुश्किल से सुन पाए, उठ के बैठे, चेहरा सुर्ख था। फरमाया खुदा की कसम उसामा, मैं तुम्हें और उस फौज को एक रात भी मदीना मुनव्वरा में नहीं गुजारने दूंगा। क्यों? फरमाया तुम्हें भेजने का आर्डर सरकार ने दिया था। अबू कुहाफा का बेटा कौन होता है कि अपने आर्डर को मुकद्दम करे सरकार के आर्डर पर। तुम चले जाओ। फरमाया जो तुम पेश कर रहे हो एहतमाल, उनमें मेरी शहादत भी है। फरमाया वल्लाहि लन तख्तफनी तैरू अहब्बु इलैया मिन अन अब्दा बिशैइन क़ब्ल अम्रि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया खुदा की कसम, सरकार के हुक्म के मुताबिक तुम चले जाओ,
पीछे अगर मुझे शहीद कर दिया गया, यहां तक कि मुझे कफन देने वाला भी कोई ना हो, मुझे दफन करने वाला भी कोई ना हुआ, मेरे बदन से कव्वे बोटियां नोच के ले जाएं, मुझे ये तो पसंद है, मगर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपना हुक्म मुकद्दम नहीं कर सकता। ये थी पहले नंबर वाली सलाहियतें। और इसका ये असर हुआ कि शाम के रास्ते से जब ये फौज लौटी तो कुछ लोग मुसाफिर उधर ही जा रहे थे। तो शाह के बादशाह को बताया कि तुम्हारी बारी भी आ गई थी, लेकिन अब फौज वापस चली गई, चूंकि उनके नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। तो शाम के बादशाह ने जश्न मनाने का ऐलान किया, एक तारीख दी कि हमने तो उजड़ जाना था, अब शुक्र है ना उठेंगे ना आएंगे, ना इनमें वो जज्बा आएगा, क्योंकि नबी को देख कर ही इनका इश्क जो है वो लबरेज होता था। तो अब तो मामला ख़त्म हो गया। वो जश्न मनाने का जो दिन था, इधर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जो फौरन इनको रवाना किया, उस ऐन दिन जब वो जश्न मनाना चाहते थे तो शाम के बॉर्डर पर सरकार के सहाबा ने नारा तकबीर बुलंद कर दिया। तो शाम का बादशाह इतना घबराया, उसने कहा ये अजीब कौम है कि नबी के गम में भी घर नहीं बैठे और फिर यहाँ पहुँचाए हैं। तो जो ऐसे मजबूत आसाब वाले हों फिर इनसे लड़ा नहीं जा सकता। तो लड़ाई के बगैर फतह किया उस इलाके को सहाबा ने। तो ये थे कई तरह के फैसले जिनमें कई सलाहियतों का दखल था। उसमें शुजात भी थी, दलेरी थी, मजबूत आसाब थे, कुरान और सुन्नत के मसाइल पर उबूर था, और इल्म और जो करंट इश्यूज थे उन सब के लिहाज से इस मकाम पर हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तस्फिया में लिखा कि सिद्दीक अगरचे नबी नहीं थे, लेकिन कहते हैं ये जो मुर्तद्दीन के खिलाफ उन्होंने जिहाद किया, ये काम उन्होंने नबी का सा किया है। नबी का सा काम, ये लफ्ज लिखे हैं कि कई वसवसे आ सकते थे, यानी ये डटने में यूं डटे हुए थे जैसे किसी पर वाही आई हुई हो, जैसे सरकार डट जाते थे। इतना फैज पा चुके थे सरकार से, ना नबी थे, ना इन पर वाही आ सकती थी, ना ये मासूम थे, मगर इन्होंने सारे सहाबा को यूं मुनज़्ज़ब किया, यूं जज्बा दिया और किसी को वसवसा नहीं पड़ने दिया, और मुर्तद्दीन के खिलाफ टकराए और उनका खात्मा किया। तो शाह साहब कहते हैं कि ये नबी नहीं थे, मगर मुर्तद्दीन को रगड़ा देने में इन्होंने काम नबी का सा किया है। तो ये उम्मत के वो अजीम इंसान हैं जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला फसल कहा जाता है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे और हम सब को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।